मैं संतोष कर्ण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पहचान प्रिया ऑफिशियल, जिसमें आज जो हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, टॉपिक है डिवाइजर। और इस टॉपिक से एसएससी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रश्न रहते हैं और इसको सामान्य विधि से यदि आप बनाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको समय लगेगा और फिर भी आंसर करेक्ट होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम आपको एकदम शॉर्टकट मेथड से ये चैप्टर को बताने जा रहे हैं और आप इसको धैर्य पूर्वक पूरी वीडियो को देखें तब आपको समझ में आएगा। और इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में 3-4 प्रश्न तो होते ही होते हैं और 3-4 प्रश्न मायने रखता है परीक्षा में, तो आप निश्चित रूप से इस चीज को आप गौर से देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइजर। डिवाइजर में आपको जो हम टॉपिक ले रहे हैं कि कुल डिवाइजर का मतलब क्या होता है। डिवाइजर का मतलब होता है भाजक, या आप कह सकते हैं इसको दूसरे भाषा में काटने वाला या गुणनखंड। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या लेते हैं, जैसे आप लेते हैं 15, तो आप 15 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 15 का डिवाइजर क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा संख्या 15 होगा। एक दूसरा संख्या कोई लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 12 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है। तो 12 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 4, 6 और 12। तो आप देख रहे हैं इसको, आप उसको क्या कह सकते हैं, आप डिवाइजर कह सकते हैं, गुणनखंड कह सकते हैं, काटने वाला कह सकते हैं। ऐसी संख्या जो दिए गए संख्या को पूर्णतः काटे, दिए गए संख्या को पूर्णतः काटे, उसको आप क्या कहेंगे, डिवाइजर। तो अब हम आपको बताने वाले हैं, इसमें अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस, तो आपको अगर जैसे आप देखिए ये छोटी संख्या थी 15 और 12, तो आप इसको तो आराम से आप कह सकते हैं इसके क्या क्या डिवाइजर हैं। लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दी 720, 840, 480, 512, इसके भाजकों की संख्या ज्ञात करें तो आपको ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बनाना। तो हम आपको बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम आपको 4 प्रकार के भाजक के बारे में बताएंगे। पहला भाजक होगा कुल भाजकों की संख्या, दूसरा शुद्ध भाजकों की संख्या, तीसरा सम भाजकों की संख्या और चौथा विषम भाजकों की संख्या। ये चारों टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे और आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमने ये 2 एग्जाम्पल लिया है, संख्या 720 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें या संख्या 480 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर में आप तोड़ेंगे। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या। और पहली अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। ये बात एकदम ध्यान में रखना है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये 720 है, इसको आप प्राइम नंबर में तोड़ें। कैसे तोड़ेंगे इसको, ये देखिए ऐसे कर देंगे इसको 2 से क्या हो जाएगा, ये 360, फिर 2 से क्या हो जाएगा 180, फिर 2 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, फिर इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 45, फिर अब 2 से तो ये नहीं कटेगा, फिर आप क्या करेंगे इसको 3 से तो क्या हो जाएगा 15, फिर इसको 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ये फाइनली कट गया। अब ये जो अभाज्य संख्या इसको आप अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो आप लिखेंगे 2 का पावर 4। ठीक है, इसके बाद अगला क्या आया है, इसका आप इसको देखेंगे क्या कि 3, तो 3 का पावर कितनी बार आया है, 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 3 रिपीट हुआ है 2 बार, तो 3 का पावर 2। इसके बाद 5 कितनी बार आया है, 1, तो 5 का पावर 1। अब आपको मैं बता रहा हूं, जब इसके कुल भाजकों की संख्या निकालनी होगी तो ये 2, 3 और 5 क्या है, ये इसका बेस है। इसके बेस से मुझे कोई लेना देना नहीं, हमको लेना किससे, इस 4 से, 2 से और इस 1 से। इसका जो घात है, इसका जो पावर है, उससे मुझे लेना देना है। हमको क्या करना है कि जितने भी इसके घात पावर की संख्या है उस सब में 1 को ऐड कर देना है। 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 2 में हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो 5 गुने 3 गुने 2, तो 5 या 15 दूनी 30, यानी इसके कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अगला सवाल आप देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि 480 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। हमने बताया था भाजक और गुणनखंड एक ही चीज को बोलते हैं, तो 480 को भी उसी तरह आप तोड़ेंगे। तो 480 को जब आप तोड़ते हैं 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 240, फिर 2 से तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा
120, फिर 2 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 60, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 30, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 15, और अब 2 से तो लगेगा नहीं, अब किसी से लगेगा 3 से लगेगा, और इस तरह ये अभाज्य गुणनखंडों में ये इसको हमने तोड़ दिया। तो अभाज्य गुणनखंडों में जब हमने इसको तोड़ा तो आप 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 लिख देंगे यहां पर, 2 का पावर 5 गुने 3 पर 3 एक ही बार आया है तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 1 गुने 5 का पावर 1। हमने क्या बताया था, इसके बेस से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे लेना देना किससे है, ये जो इसका पावर है उससे लेना देना है। जब हम आपको गुणनखंड की संख्या या भाजकों की संख्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को देखेंगे। तो इसका पावर क्या है 5, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, इसके बाद इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो 6 दूनी 12 दूनी 24, कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी 24। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, तो आप कुल भाजक समझ गए। अब इसी प्रश्नों में यदि आपको पूछा जाता है शुद्ध भाजकों की संख्या क्या होगी, आपको मैं बताऊं कि किसी भी संख्या का जो भाजक होता है एक तो एक और स्वयं वो खुद संख्या वो उसका भाजक होता है, लेकिन जब शुद्ध भाजकों की गणना हम करेंगे तो वो शुद्ध भाजक में नहीं गिना जाएगा। इसीलिए यदि किसी का भी शुद्ध भाजक पूछा जाता है, इसी संख्या का 720 का जब शुद्ध भाजक पूछा जाएगा, शुद्ध भाजक क्या होगा, तो हमारा जो कुल भाजक है, कुल भाजक क्या है 30 है, 30 में से हम 2 लेस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 28। शुद्ध भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी 28। 480 की अगर शुद्ध भाजक की संख्या पूछी जाती है, शुद्ध भाजक कितने हैं, तो क्या हो जाएगा कुल भाजक 24 है, और 24 में से हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 22। ये क्या हो जाएगा हमारा शुद्ध भाजकों की संख्या। तो हमारा जो टॉपिक था, एक तो कुल भाजक वो निकालना हम सीख गए, दूसरा शुद्ध भाजक वो निकालना सीख गए। अब हम समभाजक और विषम भाजक के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं सम एवं विषम भाजकों की। हम आपको बताना चाहेंगे कि समभाजक और विषम भाजक किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं किसको कहते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम एक छोटी इस 540 के सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, ये तो हम निकालेंगे बाद में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं समभाजक और विषम भाजक किसको कहते हैं। एक संख्या हम लेते हैं कि 12 एक संख्या है। इस 12 संख्या का भाजक कौन कौन हो सकता है ये आपको पता है, 1 होगा, 2 होगा, इसके बाद 3 होगा, 4 होगा, और 6 होगा, और 12 होगा, 12 स्वयं होगा। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा इसमें कि यदि आपको पूछा जाता है कि इसमें समभाजकों विषम भाजकों की संख्या कितनी है, विषम, देखिए आपको पता है कि कुल भाजकों की संख्या इसकी में कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी 6। और अगर पूछा जाता है शुद्ध भाजक क्या होगा, तो शुद्ध भाजक में आप क्या करेंगे, 1 को और 12 को हटा देंगे, यानी 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा शुद्ध भाजकों की संख्या 4। और अगर पूछा जाता है कि विषम भाजक कौन कौन है, तो आप देख रहे हैं कि विषम संख्या इसमें क्या है 1 है और 3 है, तो इसको आप क्या कहेंगे विषम भाजक। और शेष जो बच जाएगा 2 4 6 12, यानी जो सम संख्या है, जो सम भाजक है उसको आप समभाजक कहेंगे। तो विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी 2, और विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, सॉरी विषम भाजकों की संख्या 2 हो जाएगी, और समभाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, समभाजकों की संख्या हो जाएगी 4। तो आप समझ गए कि समभाजक किसको कहते हैं और विषम भाजक किसको कहते हैं। लेकिन वही बात है कि जब हम बात करेंगे कि छोटी संख्याओं का, तो हम आप नॉर्मल कैलकुलेशन के बाद भी उसको निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या होगी तो उसको निकालने के लिए हम एक तरीका को अपनाएंगे, और उस तरीका के आधार पर हम आप इसको बना पाएंगे। कहता है 540 के सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम आपको क्या बता रहे थे कि इस संख्या को क्या करेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड में आप इसको तोड़ेंगे। तो ये जो 540 है इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन होता है 2 होता है। तो 2 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 270, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 135, फिर ये अब 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो अब क्या करेंगे, इसको अब किस संख्या से डिवाइड करेंगे 3 से, 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा तो 3 चौक 12 उतर गया, 3 5 15, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 15 है 45, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 15। तो ये इसको आपने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा, और जब आप इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुआ है 2 बार, तो 2 का पावर 2। इसके बाद 3 कितनी बार रिपीट हुआ है 3 बार,
तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 3। एंड 5 कितनी बार रिपीट हुआ है एक बार, तो 5 का पावर 1। तो आपको कुल भाजकों की संख्या जब निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, सभी के पावर में एक ऐड करके आप उसको लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा कुल भाजक हो जाएगा। यानी इसका कुल भाजक क्या हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 2, तो 3 चौक 12 दूनी 24। आप समझ गए इसको। और यदि आपको पूछा जाता है क्या कि इसके शुद्ध भाजक कितने होंगे, तो उसमें से आप 2 माइनस कर देंगे। अब आपको पूछा जा रहा है सम भाजक। अब हम आपको बताएंगे कि जब सम भाजकों की संख्या निकालनी हो तो इसका जो सम संख्या का जो पावर है, सम संख्या का पावर क्या है 2 है, उसको आप वैसे ही लिख देंगे सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं करेंगे। कुल भाजक में आप क्या करते थे एक ऐड कर देते थे, लेकिन जब आपको सम भाजक निकालना हो तो दो जो सम संख्या, सम जो आपका क्या बोलते हैं, सम जो आपका गुणनखंड है या सम जो पहला जो सम भाजक है उस भाजक के पावर में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी 2 का 2 लिख देंगे। शेष का जो पावर है उसमें आप क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका पावर क्या है 1, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 गुने 4 गुने 2 यानी क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16। ये इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये इसका समभाजक। ये हो गया आपको समभाजक। इसी तरह जब आपको विषम भाजक इसका निकालना होगा, विषम भाजक निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका विषम भाजक जब निकालना हो तो ये इस पूरी सम संख्या, इसका जो भाजक है सम वाला, उसको पूरी तरह से आप गोल ही कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। और शेष जो आपको बचता है उसमें 1 जोड़ करके गुना कर देना है। ये जो विषम भाजक है इसका, तो इसका पावर क्या है 3 का पावर 3 है, यानी ये इसका पावर 3 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, और इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 4 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। और इस तरह कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी 16 8 24। हमने यहां भी बताया था ये 3 गुने 4 गुने 2, 3 चौक 12 दूनी 24, इसके कुल भाजकों की संख्या क्या हो रही थी 24। और इस तरह सम भाजक और विषम भाजक मिलाकर के इसकी कुल संख्या क्या हो जाएगी 24। तो आप समझ गए कि सम भाजक और विषम भाजक कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम और एग्जाम्पल देखें। चलिए हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। कह रहा है ये जो प्रश्न है ये परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पूछा जा रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसके कितने गुणक विषम है। हमने बताया था जब कोई होल संख्या दिया होता है तो आप क्या करते हैं उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा हुआ है। जब विषम हो तो हमने बताया था कि ये जो सम संख्या है इस सम संख्या को हम आउट कर देंगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो बचा क्या ये विषम, तो विषम वाले पावर में हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये 5 है तो यहां पर क्या हो जाएगा 6। दूसरा ये 4 है इसका पावर, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा 5, और यहां पे क्या है 6 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 7, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो सबको गुना कर देंगे 6 पंचे 30 सत्ते 210, यानी इसके कितने 6 पंचे 30 सत्ते 210, यानी इसके कितने जो गुणक हैं वो भी सम हो गए 210। आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब इसको बनाने के लिए इसको आप क्या करेंगे उसी तरह अभाज्य गुणनखंडों में आप इसको तोड़ेंगे। तो 729 को जब आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि 2 से इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, किससे कर सकते हैं 7 2 9 9 18, यानी 3 से कर सकते हैं। तो 3 से करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 अट्ठे 24, 3 एक 3, फिर 3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 3 27 तिया 81, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, यानी इसमें सारे के सारे 3 से ही डिवाइड हो रहे हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 6, तो यानी आप कह सकते हैं कि 3 का पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा आपको 729। अब आपको मैं बताता हूं कि यहां प्रश्न ये हो रहा है कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि 3 का पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, पता है। और 1 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद 3 का पावर अगर आप 1 लेंगे, 3 का पावर 1 लेंगे, 3 का पावर 1 लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा ये 3 का पावर 1 बराबर 3, तो ये क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आप 3 का पावर 2 लेंगे,
तो 3 का पावर 2 क्या हो जाएगा 9, यानी ये पूर्ण वर्ग है। तो आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, और किसी भी संख्या, और एक पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा, किसी भी संख्या का पावर अगर सम संख्या हो तो उसका मान क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। तो इस तरह अगर आप इसको देखेंगे तो 3 का पावर 1 जो है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, इसी प्रकार 3 का पावर 4, ठीक है, इसी प्रकार 3 का पावर 6। तो 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा आपको पता है, 3 का पावर 4 हो जाएगा 81, और 81 ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, और 3 का पावर 6 क्या हो जाएगा 729, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह इसमें आपको पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी आई 1, 2, 3 और 4, यानी 4 हो जाएगा। समझ गए। कुछ ऐसी भी संख्याएं आ सकती है, यहां पर 3 का पावर 6 के जगह पर 3 का पावर अगर 7 आ जाता है तो 3 का पावर 7 आ जाएगा, तो 3 का पावर 6 तक लेंगे और उतनी ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे आपको कहा जा रहा है कि 900 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो 900 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो फिर आप वही प्रक्रिया को अपनाएंगे। क्या करेंगे आप इसको 900 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको, 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 450, फिर 2 से तोड़ेंगे तो इसको हो जाएगा 225। अब 2 से नहीं टूटेगा ये, फिर क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 3 से क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, फिर 3 से करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 25। अब 3 से तो होगा नहीं, फिर 5 से होगा तो 25 25। अभी आपका जो मान आया वो क्या आया 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। अब आप देखिए इसमें यहां चूंकि सब 3 का ही पावर था और यहां अलग अलग है बेस, इसका यहां बेस 3 ही था और यहां बेस अलग अलग है। तो आप इसमें देखेंगे 2 का पावर 0, ये एक क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और 2 का पावर 2 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यानी इसमें आपको कितना आ गया 2 आ गया पूर्ण वर्ग संख्या। इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे 3 का पावर 0 पूर्ण वर्ग संख्या होगा और 3 का पावर 2 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इस तरह यहां पर क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार यहां भी देखेंगे 5 का पावर 0 और 5 का पावर 2 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इस तरह आपको तीनों जो अभाज्य गुणनखंड है 2, 3 और 5, इसमें पूर्ण वर्ग वाले 2 2 आ रहे हैं, 2 गुने 2 गुने 2, तो यहां क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसमें अभाज्य पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसको आप बहुत ही आसानी से समझ गए हैं और आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लीजिए और थोड़ा सा एग्जांपल हम आगे लेते हैं। हमने अगला एग्जांपल लिया है कि 5000 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो हम इसको क्या करेंगे 5000 को फैक्टराइज करेंगे किससे 2 से, क्या हो जाएगा 2500, फिर करेंगे 2 से 1250, फिर 2 से करेंगे 625, फिर 5 और 2 7 अच्छा 13, 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 25। अब आप इसको जब अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 4। अब इसमें पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, यहां पर पावर की संख्या कितनी है 3 है। तो आप इसमें जानते हैं कि जब 2 का, हमने क्या बताया था किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य होगा तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, आप जानते हैं इस बात को, और 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा इसमें क्या आ सकता है 2 का पावर 2, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो ये हो गया, इसमें क्या हो जाएगा 5 का पावर 0, 5 का पावर 2 एंड 5 का पावर 4, ठीक है। 5 का पावर 1 और 5 का पावर 3 नहीं होगा। तो यहां पर कितने हो गए, यहां पर गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो गए 2, और यहां कितने हो गए 3, 1 2 1 2 3, यानी 6। यानी 5000 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं तो 6। आप इस तरह इस प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। देखिए जो भी हमने आपको एग्जाम्पल बताया है ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और इस कंसेप्ट, यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य विधि से इसको बनाना असंभव है। असंभव तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है,
और चूंकि आजकल के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो समय को ध्यान में रखते हुए यदि आप प्रश्नों को समय के अंदर नहीं, समय से पहले अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो यह आपके लिए सफलतादायक होगा। यदि समय लगता है तो सफल होंगे, लेकिन देर लगेगी। और चूंकि आजकल अवसरों की संख्या सीमित है, इसलिए देर जो है ये आपके लिए बहुत ही गलत बात होगी। अर्थात आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में देर ना करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। हमारे द्वारा बताए गए जितने वीडियो हैं उस वीडियो को देखें, वीडियो से जो भी आप समस्या का समाधान कर सकते हैं करें। यदि किसी विशेष प्रकार की समस्या आपको लगती है कि कोई ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो हमको कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको बताएंगे। और यह वीडियो पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप इसको आसानी से देखें, पढ़ें, समझें। और चलिए हम मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में।